ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मै तो पुनरिकाक्षस्य बाह्याभ्यंतर शुचि। मुहूर्त का समय हो गया है, कन्या को मंडप में बुलाइए। मम्मी, सबसे पहले तुझे सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि एक तनातन चाटा खाने वाला काम करने जा रही हूँ। पर मैं तेरी या रेखा की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए तुझसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ। पर अगर आज रुक गई तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ये नैना कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। नैना कहाँ है? लोटस, चुंबक। जी भाऊ। देखो नैना कहाँ है? जी भाऊ। राजा, शादी पे ध्यान दो। इस वक्त रस्मों से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। नैना, 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 नैना। अब वरवधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। संकल्प का धागा बंधवाने के लिए अपना दायां हाथ आगे लाइए। जो लोग दूसरों को उनकी लव स्टोरी का एहसास करवाते हैं, वो अक्सर अपनी लव स्टोरी खोटी चवन्नी की तरह छुपा कर रखते हैं। जाके सो जाओ, कल लैला को शादी में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आप लैला जी की चिंता मत कीजिए डॉन जी, उनका ख्याल मैं रख लूंगी। आप अपना ख्याल रखिए। राजा, राजा, कहाँ जा रहे हो? रेलवे स्टेशन, हाईवे, उसका पुराना घर, हर जगह ढूंढो। नैना को एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। जी बाबू। हम आपके साथ चलेंगे, हमें भी ले चलिए। नहीं, आप लोग यहीं रुकिए और मुझ पर भरोसा रखिए। मैं नैना को वापस लाकर ही रखूंगा। राजा, नहीं राजा, राजा को रोको ना। राजा, 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 रुको। जब नैना को पता था इस घर से बाहर जाना उसकी जान के लिए खतरा है, तो क्यों गई वो बाहर? नानी, नानी, राजा मुझे यहाँ अकेले मंडप में छोड़ के नैना के पीछे क्यों गया? नानी,
अपनी शादी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपने शादी वाले दिन लैला जी को छोड़कर नहीं आ सकते। उनका दिल टूट गया होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खुद को समझती क्या हो नैना? मैंने तुम्हें खुद से दूर रहने के लिए कहा था, खुद को खतरे में डालने के लिए नहीं। ये मेरा घर है और मेरे घर में मुझे कोई खामोश नहीं कर सकता। मेरा होने वाला पति भी नहीं। मेरी शादी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। चलो राजा, आज हमारी शादी है ना, चलो। राजा, तुम अपनी दुल्हन को मंडप में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। चलो मेरे साथ। सुना नहीं तुमने? समझ गई मैं। ये सब इस नाचने वाली उसकी माँ की चाल है ना? हाँ? शर्म नहीं आती ना तुम लोगों को? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? क्या कुछ नहीं किया? और बदले में तुम लोगों ने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तुम्हारी बेटी ने जिस घर में बना ली उस घर की खुशियां ही छीन ली। पता है नैना, शादी के बाद दुल्हन की विदाई होती है, लेकिन इस शादी के बाद विदा तू होगी नैना। और मैं खुद तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। ये शादी अब नहीं होगी लैला। डॉन जी, आपने ये शादी क्यों रोक दी? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ डॉन जी। तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। हक है डॉन जी, और मुझे ये हक इस चेहरे ने दिया है। इस चेहरे से आपको फर्क पड़ता है। मेरे होने या ना होने से आपको फर्क पड़ता है डॉन जी। अगर आपकी जिंदगी में मेरी चवन्नी भर भी जगह नहीं है तो आपने ये रिश्ता क्यों तोड़ा? आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसा क्या है जो आपको इस शादी से रोक रहा है? सबको लगता है कि आपने ये शादी मेरी वजह से तोड़ी है। आपको सही लगता है डॉन जी? आप कहते हैं आपकी पत्नी की शक्ल मुझसे मिलती थी, उसके बाद मैं आपकी जिंदगी में आई, आपके घर में आई, आपसे प्यार करने लगी। ये इत्तेफाक, ये डबल रोल, ये सब कुछ सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हो तुम। हाँ, बाहर राजा से कहा कि वो ये शादी तोड़ नहीं सकता, और यहाँ अंदर प्यार का इजहार कर रही हो। लैला जी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं तो डॉन जी से प्यार भी नहीं करना चाहती थी। बस जैसा पहले मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है।
सब गुंडे जी ने मिलकर मुझे बाहर जाने से रोक दिया। मम्मी, रेखा, दादा, चोर लगा बेटा। फोन लगा कर रही हूँ मम्मी, पता नहीं दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। नहीं, बाहर से खुला है बेटा। जब दरवाजा बाहर से भी बंद नहीं है, अंदर से भी बंद नहीं है, तो खोल क्यों नहीं रहा? तुम नहीं जा सकती नैना। देखिए, मुझे चवन्नी मत समझिएगा भूतनी जी। मुझे पूरी हनुमान चालीसा याद है। मुझे बस जाने दीजिए ना रेखा और मम्मी के साथ। मैं कभी लौट के नहीं आऊंगी। मम्मी कसम, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मारो और मारो राजा। अपना सारा गुस्सा निकाल सकते हो तो निकाल दो, लेकिन खुद को यूं तड़पाना बंद करो। राजा, राजा, राजा बाजा। भूतनी जी, नहीं, रानी जी की आत्मा जी, आत्मा जी, आत्मा जी। नैना, मुझे सच में सदमा पहुंच गया। इससे पहले तो सदमा पिक्चर की श्रीदेवी जैसी हो जाए। संभल जा।
वो अब लौट कर नहीं आएगा। नहीं नहीं डॉन जी, मैं तो नहीं नैना, अभी राजा को कुछ मत बताना। मैंने कहा ना वो लौट कर नहीं आएगा। मैं तो बस हवा देख रही थी। हवा दिखती नहीं है। हाँ लेकिन महसूस तो की जाती है ना डॉन जी। मैं बस देख रही थी हवा किस रुख चली है। आप हवा को महसूस नहीं करते? मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है नैना। जो कुछ भी होगा मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तू कहाँ चली गई थी बच्चा, कहाँ चली गई थी? बंद करो ये ड्रामा। ये कौन सी नई फिल्मी कहानी है तुम्हारी? डॉन जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। सर आप ही सोचिए, मैंने राजमाता जी को कैसे ढूंढा। ये सब सिर्फ रानी जी की आत्मा जी की वजह से हो पाया है। वही हम दोनों को राजमाता जी से मिलवाने लाई है, ताकि राजमाता जी आपको सच बता सके और आप दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो। बस बस मेरे और रानी के बीच जो हुआ उसे गलत फहमी का नाम देकर मेरे दर्द का मजाक मत उड़ाओ तुम। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। रानी ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरे प्यार, मेरे विश्वास को धोखा दिया है। मेरी जान लेना चाहती थी वो भी एक दूसरे आदमी के लिए। सुनो, ये रही उस राजा की गाड़ी। इस बार ना वो राजा बचना चाहिए और ना ही वो नैना। जी चलो।
I'm sorry. I'm so sorry, रानी। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। मुझे माफ कर दो रानी। प्यार का दूसरा नाम विश्वास होता है और मैं तुम पर विश्वास ही नहीं कर पाया। मेरा प्यार कितना कमजोर निकला रानी, कितना कमजोर निकला। राजा, राजा बाजा, अगर तुम्हारा प्यार इतना ही कमजोर होता तो इतने सालों तक तुम्हारे सीने में ये दर्द नहीं होता। राजा बाजा, हमारी आवाज सुनो ना। जब तक तुम अपने आप को यूं दोषी ठहराओगे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। राजा प्लीज हमारी आवाज सुन लो, प्लीज राजा बाजा, प्लीज राजा। क्या रानी अब भी यहाँ है? काश मैं एक बार उसे देख पाता, एक बार उससे बात कर पाता। काश मैं एक बार उसे रानी जी की आत्मा जी, अगर आप कोशिश करें तो डॉन जी को दिखाई दे सकती हैं क्या? पता नहीं, लेकिन राजा ने हमें एक बार देखा था। कब? जब तुम उसकी शादी छोड़कर चली गई थी। वो ढूंढ तो तुम्हें रहा था, पर उसकी नजर हम पर पड़ गई। उसी दिन हमें यकीन हुआ कि सच्चे प्यार की ये कहानी कोई सच्चा प्यार करने वाला ही पूरी कर सकता है। बस उसी दिन से हम तुम तक पहुंचने की कोशिश में लग गए। डॉन जी, रानी जी की आत्मा जी भी आपके सामने आना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। आपको ऐसा हो सकता है, मेरे पास एक आइडिया है। आप जिस तरह दरवाजे दीवारों के अंदर चली जाती हैं, उसी तरह आप इंसान के अंदर भी जा सकती हैं क्या? ये ऐसे ढीला नहीं पकड़ने का, ऐसा पकड़ना टाइट एकदम। छोटे राजा के दादू आए, तुम दोनों मिले उनसे? दद्दू? राजा भाई के दद्दू भी हैं क्या? भाई तो एकदम अमिताभ हो गए ना। दद्दू तुम? हाँ। नहीं वो भाई के दद्दू कब आए? आई नहीं, आई हैं। और दद्दू नहीं, दादू। मिले नहीं तुम लोग अब तक? जाओ जाके मिल लो। हाँ तो अभी जाएंगे ना, मिल के आते हैं। चल छोटे, हाँ मिलने का। आप लोग भी जाइए, जाइए। सचमुच की राजमाता हो? हूं नहीं, पर हाँ एक वक्त पर थे। तो क्या आपके पास हाथी, घोड़े और बड़ी सी सेना भी थी? हाँ बेटी, हमारे पास सब कुछ था,
एक वक्त था जब हमारे पास सबसे सुंदर रानी हुआ करती थी, बिल्कुल आपकी नैना जैसी।